जब एक 14 वर्षीय लड़का क्रिसमस की छुट्टी से ठीक पहले लापता हो जाता है तो एक समुदाय उस लड़के को खोजने के लिए अराजकता में डूब जाता है। उसके माता पिता के व्यवहार के बारे में सवाल एक तनावपूर्ण और कठिन स्थिति पैदा कर देते हैं, जबकि वे यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। यह हले डिली कहानी की घातक टूटन है। शुक्रवार 20 दिसंबर 2019 छुट्टी से पहले का स्कूल का आखिरी दिन था। हले डिली अपने स्कूल वर्क से छुटकारा पाने और अगले कुछ हफ्तों तक अपने वीडियो गेम खेलने के लिए उत्साहित होगा। जब वह सामान्य समय पर घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हाल ही में उनके बीच बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, जिनमें सबसे हालिया झगड़ा एक टूटे हुए सेल फोन के बारे में था जिसे वे जल्द ही बदलने वाले नहीं थे। हले के कुछ व्यवहारिक मुद्दे थे और उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की थी। सामान्यतः इसका मतलब होता था कि वह रात को किसी दोस्त के घर पर बिताता और अगले सुबह शांत होने के बाद घर लौटा ताकि वह स्नान कर सके, खाना खा सके और अपने गेम खेल सके। हले एक स्मार्ट बच्चा था, लेकिन उसे ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर ODD और उच्च कार्यात्मक ऑटिज्म का निदान किया गया था। इसलिए जब वह शनिवार की सुबह शांत होने के बाद भी नहीं आया तो डिली परिवार उसकी चिंता करने लगा। अपनी चिंताओं के बावजूद उन्होंने शनिवार की आधी रात के करीब तक अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस को रिपोर्ट लेते समय यह निश्चित रूप से संदिग्ध लगा। उन्होंने अपने बेटे को 40 घंटे से अधिक समय से नहीं देखा था और वह ऐसा बच्चा नहीं था जो अपने दम पर कुछ घंटों से अधिक समय तक जीवित रह सके। उन्होंने पारिवारिक गतिशीलता और इस संदेह को समझाया कि वह शायद फोन के कारण नाराज होकर भाग गया होगा। यह क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही था, इसलिए पोर्ट क्लिंटन, ओहायो के छोटे शहर के लिए पुलिस बल के पास पूरा स्टाफ उपलब्ध नहीं था। उन्होंने पड़ोस की जांच की और परिवार और दोस्तों से बात की। उन्होंने उन सभी से बात की जिन्होंने उसे गुरुवार या शुक्रवार को देखा था ताकि यह पता चल सके कि उसे आखिरी बार कब देखा गया था। युवा भगोड़े का पता लगाने के लिए सभी सामान्य प्रोटोकॉल का पालन किया गया, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह घर छोड़ने के बाद से किसी ने भी हले को नहीं देखा या उससे बात नहीं की थी। पुलिस प्रमुख रॉबर्ट हिकमैन के नेतृत्व में पुलिस द्वारा हफ्तों की जांच के बाद, जिसमें अन्य एजेंसियां जैसे BCI, यूथ मार्शल सर्विस, स्टेट हाईवे पेट्रोल, FBI और ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शामिल थीं, उनके पास सिर्फ एक सुराग था। पड़ोसी के सर्विलांस कैमरा पर हले की एक त्वरित झलक देखी गई थी। वह बस अपनी मैरून पफर जैकेट और ग्रे स्वेट पैंट में सड़क पार कर रहा था। यह किसी अन्य बच्चे के स्कूल जाने के लिए सुबह घर छोड़ने जैसा ही लग रहा था। जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतते गए, हले के ठिकाने के बारे में सिद्धांत प्रस्तावित और खारिज किए गए। क्या वह इस बार वास्तव में भाग गया था? क्या उसका अपहरण कर लिया गया था? क्या उसके माता पिता ने उसके साथ कुछ किया? हर संभव सिद्धांत का पालन किया गया, लेकिन उन्हें समर्थन देने के लिए कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 3 हफ्तों से अधिक समय के बाद वे कुछ सोशल मीडिया संपर्कों के साथ फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई सुराग नहीं था। उन्होंने शुरुआत से शुरू करने का फैसला किया और गायब होने की पुनः जांच की। मुख्य हिकमैन और CBI जांचकर्ता लोरी ब्रंशवेजर ने हले के घर वापस जाकर उस दिशा में शुरुआत की जिस दिशा में उसे वीडियो में देखा गया था। लोरी केस में बिल्कुल नई थी, इसलिए वह उन चीजों की जांच करना चाहती थी जो शायद पहले से देखी जा चुकी हों, जिसमें हले के घर के ठीक सामने का एक खाली घर भी शामिल था। पुलिस ने लॉट की तलाशी ली थी और घर की खिड़कियों में झांका था। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और कुछ भी अव्यवस्थित नहीं लग रहा था, लेकिन चूंकि वे पहली बार से शुरू कर रहे थे, उन्होंने मालिक से एक चाबी लेने और घर के चारों ओर देखने का फैसला किया। घर में कुछ नवीनीकरण का काम चल रहा था और यह बहुत लंबे समय से खाली था। निर्माण की धूल अप्रभावित लग रही थी। कोई पदचिन्ह या वहाँ किसी के रहने के कोई संकेत नहीं थे। कमरों में घूमते समय उन्हें कुछ काफी आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी। एक मैरून पफर जैकेट थी, जैसी हले को सर्विलांस फुटेज में पहने देखा गया था। शायद वह यहाँ कुछ समय के लिए छिपा रहा हो, या शायद किसी ने उसे यहाँ कैद कर रखा हो। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि वह उसकी जैकेट थी, तो एक पूरी जांच टीम ने संपत्ति की जांच की ताकि उसके ठिकाने के बारे में कोई अतिरिक्त सुराग मिल सके। सुराग इकट्ठा करते समय उन्हें उसकी शर्ट और उसके चश्मे भी मिले। वह इस घर में कैसे घुसा और अब वह कहाँ है? जब हले 20 दिसंबर की सुबह अपने घर से निकला तो वह अभी भी अपनी मां से नाराज था, क्योंकि उन्होंने उसे घर पर रहने नहीं दिया था जैसा कि उसने पूछा था। वह स्कूल छोड़ने का फैसला कर चुका था और कहीं इंतजार करने का सोचा था जब तक उसकी मां काम पर चली जाती। उसके घर के सामने एक खाली मकान था जिसे वह कुछ समय के लिए देखना चाहता था। सभी दरवाजे बंद थे, इसलिए वह बस अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वहाँ एक एंटीना टावर था जो उसे छत पर ले जा सकता था। वह टावर पर चढ़ा और छत पर कूद गया। अपनी छोटी टॉर्च के साथ उसने चिमनी के नीचे झांका। वह अंधेरी थी, लेकिन वह पूरी तरह खुली दिखाई दे रही थी। हम नहीं जानते कि उस समय हले क्या सोच रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उसने सोचा कि वह चिमनी के नीचे स्लाइड कर सकता है और फायरप्लेस के माध्यम से घर में प्रवेश कर सकता है। हालांकि वह 14 साल का था। वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटा था, सिर्फ 4 फीट 9 इंच लंबा और पतले 100 पाउंड के फ्रेम वाला। चिमनी के नीचे फिसलना उसे उतना डरावना नहीं लगा होगा।
उद्घाटन केवल 13 इंच बाई 9 इंच था, एक कागज की शीट से थोड़ा बड़ा। सबसे साहसी आत्माओं को भी इसमें प्रवेश करने से पहले एक पल के लिए रुकना होगा। हले पैरों के बल पहले अंदर गया और उसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए थे। उसे 15 फीट नीचे स्लाइड करना पड़ा ताकि वह शाफ्ट के नीचे पहुंच सके। ईंट के आयत के अंदर पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा धीमा होने का कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वह नीचे स्लाइड कर रहा था, उसकी जैकेट और शर्ट ऊपर की तरफ खिंच गईं और चिमनी के नीचे फिसलते समय थोड़ी सी उतर गईं। जब वह नीचे पहुंचा तो उसे एक अविश्वसनीय तथ्य का सामना करना पड़ा। वहाँ कोई फायरप्लेस नहीं था। यह ईंट की चिमनी लकड़ी जलाने वाले स्टोवों के लिए एक वेंट थी, न कि एक खुली फायरप्लेस। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता 15 फीट ऊपर ईंट की चिमनी के माध्यम से था। उसके कपड़े संभवतः उसके सिर के ऊपर थे और वास्तव में उसे तनाव दे रहे थे। वह अपनी जैकेट, हुडी और शर्ट से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। निश्चित रूप से वहाँ एक पल के लिए पूर्ण आतंक का क्षण होता। इस संकीर्ण सुरंग में फंसे हुए उसके हाथ सिर के ऊपर थे। उसे जल्दी से भारी जैकेट से खुद को मुक्त करने का तरीका निकालना था। हालांकि जगह सीमित थी, उसने उन्हें पूरी तरह से हटाने का एक तरीका खोज लिया। उसने अपने सिर के ऊपर से 6 फुट स्तर पर 2 वेंट होल पाए। वह अपने कपड़े इस वेंट होल से बाहर धकेलने में सक्षम हो गया ताकि वह सांस ले सके। शाफ्ट के नीचे पहुंचने के कुछ ही मिनटों के भीतर यह सब संभवतः हुआ। उसने खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन उसे ऊपर उठाने के लिए कुछ भी नहीं था। हले ने अपने जूते, मोजे और स्वेट पैंट को भी उतार दिया। उसने वेंट होल के उद्घाटन का उपयोग करके खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन बिना लीवरेज के और अपने हाथों या घुटनों को पूरी तरह मोड़ने में असमर्थ होने के कारण ऊपर चढ़ना लगभग असंभव था। पूरी तरह से अपने फेफड़ों को फैलाने में असमर्थता के कारण शुद्ध थकान जल्दी ही हावी हो जाती। उसका ऑक्सीजन संतृप्ति धीरे धीरे कम हो रहा होगा। यह ज्ञात नहीं है कि हले इस संकीर्ण ईंट की सुरंग में कितनी देर तक जीवित रहा। उसे 23 दिनों तक नहीं मिला, जिससे मृत्यु के समय और कारण का निर्धारण करना कठिन हो गया। लेकिन कोरोनर ने कहा कि शायद वह उसी दिन मर गया जब वह फंसा। यह न जानना कि वह 10 मिनट तक जीवित रहा या 10 घंटे तक, परिवार और समुदाय के लिए एक दर्दनाक वास्तविकता थी। जब जांच टीम ने घर की विस्तार से तलाशी ली तो उन्होंने फर्श पर कपड़े के आइटम पाए। उसकी जैकेट, एक जिपअप हुडी और एक जर्सी दीवार के पास फर्श पर पड़ी थीं। एक अन्य कमरे में उन्हें वेंट होल के पास फर्श पर उसका चश्मा मिला। गोल वेंट कवर भी फर्श पर पाए गए। एक जांचकर्ता ने वेंट होल में अपना हाथ डाला यह देखने के लिए कि क्या उसे अंदर कुछ महसूस होता है। उसकी पूरी दहशत में उसने हले डिली के सिर के बाल छू लिए। यह एक आघातपूर्ण एहसास था। हले दीवार में फंसा हुआ था। उन्होंने इस क्षेत्र के चारों ओर की दीवारों को खोलने के लिए एक पूरी खुदाई टीम लाई। आखिरकार उन्होंने पता लगाया कि हले डिली के साथ क्या हुआ था। उसे उसकी पैंट, जूते और टॉर्च के साथ चिमनी कक्ष के फर्श पर पाया गया। वह थोड़ी सी झुका हुआ था। उसके हाथ सिर के ऊपर थे। यह स्पष्ट था कि वह छत के माध्यम से अंदर आया था और बाहर नहीं निकल सका। उसकी आधिकारिक मृत्यु का कारण संपीड़ित श्वासावरोध था। इसका मतलब था कि वह शारीरिक रूप से अपनी छाती को पूरी तरह से फैलाने में असमर्थ था ताकि उसमें हवा भर सके। जब फेफड़ों में सिर्फ एक छोटा सा अंश नई हवा का प्रवेश होता है तो श्वसन में इसका उपयोग हो जाने पर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। हले ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे पलटा नहीं जा सकता था। वह बिल्कुल अकेला था और शायद जल्दी ही समझ गया था कि उसने जो गलती की है वह ठीक नहीं हो सकती थी। वह बस एक छोटा लड़का था जो एक अविश्वसनीय रूप से दुखद दुर्घटना में फंस गया था। यह परिवार और पोर्ट क्लिंटन समुदाय के लिए एक विनाशकारी त्रासदी थी।